थोड़ी देर बाद तेरे प्यो ने तो ये यानी कि ये प्यो ने मेरे बंदे ने आपस दोस्त से प्यार से तो उन्होंने आपस एक दूजे ने कहा कि असी कुड़ी मुंडे का रिश्ता करना है। तो असा वो रिश्ता कर लिया, पर यह होया कि थोड़ी देर बाद मेरी असल बेटी जी सी फौत हो गई, बेचारी बीमार हो गए। तो मेरे बंदे ने कहा कि असी आने वाला बादशाह उन्होंने रिश्ता तो कर बैठे हैं, हुण बच्ची साड़ी फौत हो गई है, आने वाला वक्त का बादशाह वो 100 काम असी लै सकांगे, 100 फायदे लै सकांगे, साड़ा जवाई होएगा। तो इंज कर मैं किते फड़ना वा। उन्हें किते इधर उधर नज़र मारी तो अपना किसी नौकर सी उहदी धी वेखी, वो रलदी मिलदी ही मेरी धी नाल, रंग भी चिट्टा सी ते सोहनी भी सी। उन्हें जनाब वो बच्ची गोद लै ली, उहदे माँ प्यो नूं कोई पैसा ढेला दे के गैब कराता, अगां पिछां भेज छड़िया। असां फिर इंज उस बच्ची नूं अपना धी बना के पालिया, उहदी तरबीयतां कीतियां ते उहदे नाल तेरा रिश्ता करता। इस तरह करके असी यह बच्ची जिहड़ी है वो अपनी बना ली सी। ब्लड लाइन वाकई साड़ी नहीं, पर साड़ी धी बन के पली बधी है। तो क्यों तेनों की मसला, तेनों अज किस तरह पता लग गया 40 साल बाद या 30 साल बाद या 20 साल बाद, तेनों तो पता नहीं लगा। उन्हें कहा हुण पता मैनूं बड़ा कुछ लगेगा, क्योंकि मेरे को बंदा सियासी मशीर है, मैं भर्ती कर लिया। उन्हें बुझ ली तेरी कुड़ी नूं। वो भी बड़ी हैरान हुई कि किहड़ा बंदा तू, पर वो भी बड़ा हैरान होंदी सस भी होती कि किहड़ा बंदा तू परख लिया जिहड़ा कोई ना परख सकिया, उन्हें परख के बाहर कढ़ छड़िया उन्हें। तो उन्होंने पूछे तू किहड़ी निशानी उहदी वेखी है, आंदा निशानियां मैंने तो पुछियां, पर चलो वो गल तो उन्हें सच बोलिया सी, सच्चा ही निकलिया। हूँ तो इनाम ही बनता, नाले वजह ही पूछांगे उन्हें किस तरह बुझिया तेरी कुड़ी नूं। वो वापस आंदा सियासी में गल तेरी सच्ची है भी बई, बड़ी रब ने तेनों नज़र ते फहम दी, पर मैनूं दस सी तू उन्होंने परखिया किस तरह, उन्होंने किस तरह बुझिया तू कि वाकई है शहजादी नहीं, ये शहजादी और बादशाह वाला खानदानी खून नहीं है, वाकई इंज होया। उन्होंने कहानी सुनाई कि इस तरह हो के उन्होंने साढ़े नाल धरो कर लिया, अपनी कुड़ी मार गई तो दूजी को कुड़ी बना के सानू साढ़े विआह लिया उन्हें कि बादशाह के खानदान नाल तलक रवे। तेनों किस तरह पता लगा सी। अभी और सो बादशाह नूं आंदा सियासी कि बादशाह सलामत गल ये ये बाकी सारे मलका वाले है सन अंदाज, पर जो अपनी किसी नौकरानी या नौकर नूं बोलदी ना तो मिनटों पहला पट पटाखा बन जाती ही, चिल्लाना रौला पाना, तू ठा ठा शुरू कर देनी। तूं तकार ते टाइम पहला जिहड़ा बंदा आ जाता ना, उहदे खून च खानदानी वसफ नहीं हुंदा। जिहड़े खानदानी लोग हुंदे वो तो जुर्म करन वाले बंदे भी नरमी नाल ही समझा छड्डदे ने। ये तो फट पैंदी ही, माड़ा जिहा किसी को गिलास डिग पिया या माड़ा जिहा किसी को सफाई ना सही हुई थी है तो वह लाह पा के हथ पा छड्डदी ही। इस वास्ते मैं हिसाब लिया कि यह मलका तो है चंगा, इहदा दा लग गया, बादशाह के महल च आ गई, पर यह को खानदानी खून को नहीं सी इत्थे पहुँचण वाला। इस वास्ते मैनूं बुझ लिया। तो जनाब बादशाह जनाब बड़ा मुतासर हुंदा है, वो कहता कि बड़ी गल यार, यह चीज़ां तो कोई नहीं बंदा पिक करता, तू तो बड़ियां गल्लां पिक कर जाना। तो लै तैनूं ਇਹਦਾ इनाम के तौर पर असीं तैनूं जिहड़ा साडे जिथों साडे डेरे तो दुध वगैरह आंदा है, वो एक बेहतरीन जोड़ा तैनूं एक बैल ते गाय दिंदे आ, एक मझ ते एक उहदा कट्टा दिंदे आ, कोई मुर्गियां, कोई बतखां, कोई घोड़े, कोई खच्चर, कोई खोते, इंज उन्हें पूरा जनाब। उस दौर च मालदार बंदा वही हुंदा जिहदा कोल माल हुंदा सी, यानी कि माल मवैशी। उन्हें जनाब बेहतरीन करके जोड़ा एक एक उहदे डेरे बना के नाले डेरा दिता, उत्थे डेरे ते रखिया, नाल अपनी दुध की जरूरत पूरी, नाल अपनी एक ब्रीड तैयार कर लै। तो अगली तेरी तरक्की असी करके आए दिन कि तेनों असीं अपना मशीर रखांगे अपने डेरे अपना महल च, अज तो बाद महल मलका के महल च नहीं तो साढ़े महल च रहना है। वो जनाब प्यारी बड़ा खुश हुंदा है बादशाह भी, तो वह सबआर्डीनेट भी सियासी बंदा ही जिहड़ा वो उन्हें लैके बहरहाल अपने महल च आ जाता है। कोई महीना दो गुजरता है तो एवें ही उहदी किस्मत माड़ी, बादशाह जी आंदा यार गल सुन, तेरे असीं दो हम लए ने इम्तिहान, तो दोवां च 100/100 ही लिया, तो अज तेरा तीसरा इम्तिहान है, तो यह इम्तिहान है तेनों सही पूरी ईमानदारी ना करना पेगा। कहना हुक्म आंदा 2-3 महीने हो गए तुम साड़ी सोहबत च आया, तू सानूं परखिया भी है वेख्या भी है, तो आह दस हाँ सानूं वाला कि असी की चीज़ हाँ, साढ़े असी बहसीयत इंसान कैसे लोग हाँ, असी कैसे बादशाह हाँ, असी कैसे एक रियासत के अमीर हाँ, साढ़े वालों भी दस, तू साडा भी तो परख वेख लिया बड़ा कुछ, तो दस हाँ असी की हाँ, साडा अंदर पेटा की है। वो जनाब अली सियासी बंदे तो हथड़ हो जाता है कि अल्लाह माफ़ करे मैनू, ये किहड़े ने इम्तिहान च पाता नहीं, बादशाह सलामत पुर कराओ, माजरत चाहने, माफ़ी चाहने, मैं नहीं इस इम्तिहान के लायक, मेरे को निक्के मोटे इम्तिहान लै लिया। कहता ना 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 ना, ये अज तेन दसना पैना है कि असी बहसीयत इंसान तो बहसीयत बादशाह कैसे लोग हाँ।
वो आंदा सियासी बंदा फिर अपना बादशाह सलामत जान दी अमान भी दिओ, नहीं तो मैं नहीं जे लफज भी बोलना, भावें धौन ला दो। कहना नहीं भी जान की अमान तेन दे देने, पर शर्त साड़ी भी है कि ईमानदारी ने तेन हर गल सच दसनी पैनी है। वो कहता जनाब अली बादशाह सलामत हर गल दसांगे सच, पर धौन ना लाना, ना कोई सज़ा देना दा ना तेन सज़ा देवांगे, ना तेरी धौन लावांगे, तेनों सूई च बोन जी ना बई तेरे सारे को तकलीफ ना होएगी, सानूं दस असी की हाँ। सियासी बंदा बादशाह सलामत गुस्सा ना करियो, पर तुसी बादशाह हो, तुसी इस रियासत के सफैद स्याह के मालक तो है, पर गुस्सा ना करना। फिर आखना पिया कि शहजादे तुसी भी नहीं हो। खानदान बादशाहां दे खानदान वाला तुहाडे अंदर भी असलूब को नहीं, बोल करार को नहीं, बादशाह वाला जिहड़ा एक वकार हुंदा है, जिहड़ी एक आदत व खसाइल हुंदियां ओह को नहीं। बादशाह तुसी है वो, अल्लाह ताला तुहानूं इस मुल्क दा मालक कीता होया, पर तुहाडा खून विच बादशाही खून दा वसफ नहीं जिहड़ा एक बादशाहां दे खून च हुंदा है। बादशाह जनाब अली म्यान चो तलवार फड़ के लगा उसदी धौन लान ते आंदा बादशाह सलामत जान दी अमान दित्ती तुसां। वो वापस न्यान तलवार सुट्टदा है, गुस्से नाल फूं 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 करदा निकलदा, मां नूं जा पड़दा है। भी उस जदों बद नस्ला बंदा बुरा वक्त आएगा, वो माँ प्यो नूं भी नहीं बुलांदा, वो माँ दे अगे जाके चिल्लाना शुरू कर छड्डदा कि तैनूं मैं असल गल दसां, पुछन लगाना है वां, वो मैनूं तूं असल गल ना दसी ते मेरे तो वड्डा बुरा बंदा को नहीं होना। दस अगर मैं तेरा अपने प्यो का पुत्तर नहीं तो कित्थे मूँह काला कीता ही। तो भी उस जिहड़ा बदनस्ला बंदा हुंदा है ना, वो उन्हां दे खिलाफ ही खलो जांदा जिहड़ा उन्हां नूं किते पहुँचाण दे जिम्मेदार हुंदे ने, उन्हां नूं जम्मण पालन दे जिम्मेदार हुंदे ने। बदनस्ला बंदा सी, वो जनाब माँ दे अगे गुस्ताखाना तरीके नाल बकवास करन लग पिया। ते दस तू कित्थे मूँह काला कीता जाए, तो मैं अपने प्यो का यानी कि बादशाह का खून नहीं तो मैं कौन हाँ। वो आंदी है हौला हौली हौली बकवास कर, मेरे ते तू इल्ज़ाम ला। और जरा तू बादशाह लाइए ना, बदबख्त कमीना इंसान तेरा प्यो सी, वो असल च तेरा प्यो नहीं सी जिन्हों तू गालां कड्ढने। तेरा प्यो वाकई को बदनस्ला तो बगैरत ही सी। आंदा की मतलब? आंदा मतलब ये कि तू वाकई ना मेरा पुत्तर है ना अपने प्यो का पुत्तर है। जो साड़ी शादी हुई बादशाह ते मैं मलका, वक्त गुजरिया साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, अल्लाह सानू औलाद ही कोई ना दिती, ना कुड़ी ना मुंडा। हकीमा ने चैक किया, उन्हें कहा दोवें ठीक हो, पर अल्लाह का हुक्म को नहीं। किन्ने साल गुजर गए, तेरा प्यो बीमार रहन लग पिया। तो उन्हें एक दिन कहा कि मलका बादशाह वहाँ पर मैनू डॉक्टर ने हकीम ने दसिया कि मैं औलाद पैदा करन दे काबिल नहीं, पर यह बादशाही निज़ाम है, कल नूं अगर मैं मर गया तो मुल्क च खाना जंगी हो जाएगी, बगावत होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, मुल्क च बड़ी कत्लो खून रेज़ी होएगी। तो एक फैसला अगर तू बेहतर समझे तो कर ली। उन्हें कहा कर लो बादशाह सलामत, मैं कितने एक बच्चा लियाना वा, उन्होंने असी शो करांगे, बिल्कुल नौमलूद होएगा, तो असी आख देंगे कि तेरे वाल होया है, तो इंज करके साड़ी इज्जत भी रह जाएगी, तो अगों मुल्क च बदअमनी तो खून खारी भी ना होएगी। उन्होंने कहा ठीक है बादशाह सलामत। वो कितों तेनों चुक लिया बगैरत नूं, मलका में गुस्सा चढ़ा होया सी, तेनों ले आया कितों। उन्हें कहा साडा पुत्तर है, मैं कहा जी पुत्तर है। फिर उन्हें थोड़े दिन गुजरिया कि साडा वली अहद भी होएगा, उन्हें तेन इंज वली बनाता, वली अहद बनाता। तू वो मरण तो बाद गुजरा टाइम उन्हें वेला जिंदगी देती, तेरा वक्त आया तो तेन उन्हें बादशाह बनाता, तो आप मर गया। तेरा बगैरत इंसान, तू इंज बादशाह बनया, असी ने कोई गुनाह किया, तेरे माँ प्यो हरे कौन सन, बादशाह कित्थों लिया सी, भारत तेरे अंदर खून कौन नहीं बादशाह वाला। और जनाब अली बादशाह तो हैरान परेशान हो गया आंदा कि वापस भज्जा आंदा सियासी कोल आंदा गल सुन, तेनों किस तरह बुझिया तो मैनू कि मैं बादशाही खून का मालक नहीं, मेरे च वसफ नहीं, तेनों किस तरह पता लग गया? यह तो अज तक नहीं किसी को पता लगा, 40-50 साल मेरी उम्र होने फिरदी पई। आंदा बादशाह सलामत थानू मैं इंज पुछया कि जो तुसीं पहला इम्तिहान लिया तो तुसीं मैनू दिता लंगर खाना, ये दाल दिओ, चौल दिओ, कणक दिओ, आटा दिओ, घ्यो दिओ। वो बादशाह जो किसी तो खुश होंगे उन्होंने जगीरां देंदे ने, सोने हीरे जवाहरात अशरफियाँ देंदे ने। पहला मैं तुहानू उदों पुछया, उदों बुझ लिया ही अद्धा बचद्धा जो तुसीं मैनू दिता लंगर। फिर जो दूसरी मैं तुहाडी मलका नूं बुझिया, तुसीं मैनू दिते कट्टे, बच्छे, मुर्गियां, खोते, घोड़े, खच्चर, यह चीज़ां है ने बादशाह देण वालियां।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਲੁਬੇ ਲਵਾਵੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਛੱਡਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬਗੈਰਤ ਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ अपने घर का एड्रैस वो भी दे छड़ता है। वो एक शेर है बड़ा ज़बरदस्त कि मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजर नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। इसलिए लोग आते हैं जिहदे तुसी निबड़े ना हो, जिहदे नाल तुसी मुआवला ना किया हो, जिहदे नाल तुसी सफ़र ना किया हो, वो मतलब राय कायम ना करो। उम्मीद करने व्यूअर्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਮਸੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਬਾਏ।